एक बार फिर से स्वागत है प्यारे साथियों आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन और पब्लिक पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, आपका अभी वर्तमान में आपका वार्षिक मूल्यांकन चल रहा है 2025 का। तो यहाँ पर आप क्लियर देखिए, मेरे पास आपका कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। तो जो भी छात्र सरकारी स्कूल में क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान का पेपर 19 मार्च के दिन देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। और प्यारे बच्चों, आपका संस्कृत का भी पेपर होंगे, तो मेरे पास आपका संस्कृत का भी पेपर आ चुका है, जो कि आप यहाँ पर क्लियर देख पाएंगे। मेरे पास बहुत सारा प्रश्न पत्र आ चुका है, यहाँ पर क्लियर देखिए बहुत सारा प्रश्न है मेरे पास, बहुत सारा प्रश्न पत्र है। तो मेरे पास संस्कृत का भी पेपर आ चुका है, तो मैं उसका भी वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि आपको द्वितीय पाली में आपका एग्जाम होंगे। मैं आपको फिलहाल संस्कृत का प्रश्न पत्र आपको देने जा रहा हूँ, ताकि आपको यकीन हो जाए कि मेरे पास बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और सभी सब्जेक्ट का पेपर है। आपको यहाँ पर क्लियर देख पाएंगे, मेरे पास बिल्कुल बहुत सारा बिल्कुल सभी सब्जेक्ट का पेपर है। यहाँ पर आप क्लियर देखिए, संस्कृत का भी है, सभी सेट का पेपर है, सेट ए सेट बी सभी का है। जो भी छात्र का जो सेट का होंगे आप बिल्कुल घबराइए नहीं, सेट बी का में आपका एग्जाम होंगे, तो आपका बिल्कुल सेम टू सेम सभी छात्र का यही प्रश्न पत्र रहेंगे आपका सामाजिक विज्ञान का। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देंगे। प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आपको आएंगे 19 मार्च के दिन देखने को मिलेंगे। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे बच्चों, अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सामाजिक विज्ञान का पूरे प्रश्न का उत्तर देखेंगे, और उसके साथ साथ सभी प्रश्न का उत्तर का इसका पीडीएफ डाउनलोड करना सीखेंगे। और प्यारे बच्चों, अभी तक आप पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठ जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ आप सभी प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिए, और सभी प्रश्न का उत्तर एग्जाम में जाएंगे छाप दीजिएगा। आप यहाँ पर क्लियर देखिए, इसी प्रकार से आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा। 2025 का यही पेपर है आपका। आप क्लियर पीछे मैं आपको जितना भी पेपर दिया था सभी ओरिजिनल पेपर में आपको मिला है, तो ये भी पेपर आपको मैच करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 घंटा का समय दिया जाएगा। सामाजिक विज्ञान का पेपर होने जा रहा है 50 मार्क का। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके बाद वार्ड क्रमांक लिख लीजिएगा, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, संकुल का नाम, फिर उसके बाद जिला का नाम लिख लेना है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं भरना है, तीनों बॉक्स में आगे की ओर चलेंगे तो आगे की ओर लिखा गया है कि सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका प्रतिफल कोड भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे, मेरे पास आपका सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि पूरा खाली स्थान को भरकर इसका उत्तर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है कि शेरशाह मकबर के शैली में निर्मित अफगान, इसमें क्या भराएंगे, तो दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन भराएंगे, इसका ऊपर इस हो जाएंगे अफगान। तो इस प्रकार से मैं इसका ऑप्शन लिख दिया हूँ अफगान। यहाँ पर मैं पेंसिल से लिखा हूँ, क्योंकि मुझे ये प्रश्न पत्र आपको ऑफिस में जमा भी करना है। ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। देखिए, पल्लव वंश के संस्थापक है डॉट डॉट गोपाल गोपाल था, और कालीरापयत डॉट डॉट में शैली में थे, तो मार्शल के आर्ट के शैली में, इस प्रकार से लिख देंगे। और डॉट डॉट से अधिक ध्वनि की ध्वनि प्रदूषित होती है, तो 80 डेसिबल से, इस प्रकार से 80 डेसिबल ये लिख देंगे। मखान डॉट डॉट उत्पादन होता है, तो अस्थायी अस्थायी में, इस प्रकार से लिख अस्थायी उत्पादन में। आगे की ओर चलेंगे प्यारे बच्चों, आगे की ओर देखिए, बिल्कुल मैं आपके लिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र लाया हूँ आपके लिए, और सभी प्रश्न का उत्तर आपको तैयार करके देने हैं। तो आप चैनल को तो लाइक जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, 2 नंबर में आपसे प्रश्न दिया गया है कि जो प्रश्न सही है उसके सामने सही का निशान, जो प्रश्न गलती है उसके सामने गलत का निशान लगाएंगे। यहाँ पर अकबर ने 1556 ईस्वी में जजिया के कर बंद कर दिया है, तो बिल्कुल सही बात है, तो इसका सही का निशान लगाएंगे। चेतन महाप्रभु का नाम कृष्ण भक्ति से जोड़ा है, तो बिल्कुल सही बात है, तो सही का निशान लगाए हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आप कॉपी पेन लेकर बैठ कर नोट नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत पछताइएगा, क्योंकि आप एग्जाम में जाएंगे तो ये आपको सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेंगे, और आप नहीं सीख कर जाएंगे, नहीं याद कर जाएंगे, नहीं लिख कर जाएंगे, तो आप यहाँ पर जाकर आप 50 में मार्क नहीं ला पाएंगे, तो जिसमें आप पास नहीं होंगे, तो प्यारे बच्चों आपको आगे क्लास में नहीं जाने जाएगा। जेसमेर ने रेगिस्तान के सफरी का आयोजना किया था, बिल्कुल सही बात है, सही का निशान। बिहार का मक्का में बिहार का जो मक्का है प्रमुख उत्पादन राज्य है, तो बिल्कुल सही बात है। आगे की ओर चलेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 3 नंबर में बताया जाए कि स्तंभ अ को स्तंभ ब से आपको मिलान करना है, जिसमें आप यहाँ पर क्लियर देखिए, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है। अब्दुल रहीम खाना खान क्या है, तो बंगाल के खाड़ी में है, तो यहाँ पर मैं बंगाल के खाड़ी में मिलान कर दिया हूँ। विद्यापति क्या है, तो मैथिली कवि है। और काला वैशाखी क्या है, तो नवरत्न है। तेल शोधन कारखाना बरौनी में है। फरकन बांध कहाँ पर है, तो गंगा नदी। इस प्रकार से मैं यहाँ पर मिला दिया हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप भी इस प्रकार से मिलान कर लीजिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 4 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि लघुत्तरीय प्रश्न इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे, इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। लघुत्तरीय प्रश्न का लगभग 50 शब्द में देना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मध्यकाल के 4 तीर्थ का नगरों का पहला क और का 2 प्रश्न दिया गया था, दोनों में से किसी एक का उत्तर लिखना है, तो मैं यहाँ पर इसका उत्तर
लिख दिया कि मध्यकाल में 4 तीर्थ यात्रा व्यापारिक केंद्र पर इस प्रकार है, उज्जैन में है, बनारसी में, मथुरा में और पुष्पाकार में, इस प्रकार से लिख दिया। आगे की ओर यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मौल क्या है या मनसवादरी प्रथा क्या है। तो यहाँ पर मैं मनसवादरी प्रथा क्या है इसके बारे में लिखा हूँ। मनसवादरी शब्द का अर्थ होता है पद या रैक होता है। इस पर प्राणी की तरह से अधिकारियों के लिए अनेक सेने के साल की प्रशासनिक क्षमता और अक्षर पर पद दिया जाता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप सभी प्रश्न का उत्तर आप लिख लीजिएगा। आगे की ओर चलेंगे, आगे यहाँ पर देखेंगे, आगे 5 नंबर प्रश्न का भी आपके लिए उत्तर लिख कर लाया हूँ। आप यहाँ पर क्लियर देखिए, आपके मैं पूरा प्रश्न का उत्तर मैं इस चैनल पर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। प्यारे बच्चों संस्कृत का भी पेपर द्वितीय पाली में आज, तो संस्कृत का भी पेपर मैं इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, तो जाकर अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, तो इसका और उसका ध्वनि प्रदूषण का कारण लिखे, तो इसका उत्तर लिखेंगे किसी भी प्रकार के अनुपयोगिक ध्वनि के लिए कहते हैं, और जिससे परेशानी को होती है, जीव जंतु को परेशानी होती है। इसमें यातायात के दौरान उत्पादन होने वाले शेर मुख्य कारण है कि जनसंख्या और विकास के साथ ही यातायात के दौरान होने वाले ध्वनि प्रदूषण से बढ़ाने लगती है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिख देना है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आपने देखा, मैं आपके लिए क्लास यहाँ पर देख पा रहे क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान का जो कि 19 मार्च के पेपर होंगे वो उसका पूरा प्रश्न का सॉल्यूशन कर दिया हूँ। अब द्वितीय पाली में प्यारे बच्चों आपका संस्कृत का पेपर होंगे, तो उसका मैं वीडियो जल्दी लेकर आने जा रहा हूँ। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मेरे पास द्वितीय पाली अर्थात कि संस्कृत का पेपर आ चुका है, जो कि आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे मैं जल्दी से इसका वीडियो लेकर आने जा रहा हूँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी चैनल पर आपको जो भी पेपर मिलेंगे बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र मिलेंगे। और प्यारे बच्चों इसका नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दे दिया हूँ, नहीं तो आपको एक नंबर भी नोट करें 90-663-373 पर आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, नहीं तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वो भी नंबर पर आप हमें अपना नाम अपना वर्ड लिखकर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।